अच्छा बच्चों, आज आप किसका सूत्र निकालोगे? बेलन का। हाँ, बेलन का आयतन निकालने का सूत्र ज्ञात करोगे कि बेलन का आयतन का सूत्र किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लिया? ये वृत्त। इस वृत्त की क्या त्रिज्या कितनी दे रखी है? 4.9 सेंटीमीटर। इस वृत्त का आप क्या निकालोगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से आपको ये पता चलेगा कि इस वृत्त ने कितनी जगह घेर रखी है, मतलब फर्श वाली जो है इसने कितनी जगह घेरी हुई है। ठीक है, तो चलो एक बच्चा फटाफट इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालो जल्दी। वत्सल, चौक उठाओ फटाफट, वृत्त का क्षेत्रफल निकालो जल्दी से। पचहत्तर 46 सेंटीमीटर की शक्ति दो। चलो, आपने इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया? कितना आया वृत्त का क्षेत्रफल? 75.46। ठीक है, ये जितने भी वृत्त पड़े हैं इन सबका क्षेत्रफल इतना ही है। कितना है भाई बच्चों? सबका क्षेत्रफल इतना ही है। ठीक है, एक वृत्त का आपने देख लिया। अब आयतन क्या होता है? आयतन होता है कि कोई वस्तु जितना स्थान घेर रही है, स्थान में सिर्फ ये फर्श वाला स्थान नहीं, वो वाला स्थान भी जहां पर क्या घूम रहा है? डंडा। तो अभी एक वृत्त है, अगर हम इसके, अच्छा इस वृत्त की मोटाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर मान लो इसकी मोटाई है। ठीक है, अब आप इसके ऊपर एक एक करके वृत्त रखते चले जाओ। 75.46 अभी कितनी बार था? एक बार है। चलो एक और वृत्त रखो इसके ऊपर। अब कितनी बार हो गया? 2 बार। 75.46 2 बार हो गया। अब 3 बार। अब दोबारा रखो 4 बार। हाँ शाबाश, अच्छे से रखते चले जाओ। 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, 14 बार। इनको ठीक ढंग से करो, पहले अच्छे से ठीक करो, तिरछा सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो अभी और रखो। 15 बार, 16 बार, 17 बार, 18 बार, 19 बार, 20 बार। बस 20 ही रहने दो। ठीक, 20 रख दो, अच्छे से ठीक कर दो इसको। तो ये कितनी बार हो गया? 20 बार। 20 बार। ये क्या बन चुका है? अब एक बेलन। अब ये एक बेलन बन चुका है। अच्छा, इसका निचले वाले आधार जो था, आधार का क्षेत्रफल कितना था? 75.46। 75.46 आपका 20 बार रखा गया। कितनी बार रखा गया? 20 बार। क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी है? कितने सेंटीमीटर है ऊंचाई? एक की थी ना, एक तो 20 की कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो आपने 75.46 को कितनी बार लिया? 20 बार। तो वो इसका आयतन हो जाएगा। अगर आप 75.46 को 20 बार गुना कर दोगे तो वो उसका आयतन हो जाएगा। तो लिखो यहाँ बेलन का आयतन, जल्दी लिखो, शाबाश। बेलन का आयतन (75.46 गुना 20) आयतन न भी डालो इसके पीछे, न बराबर 75.46 गुना 20। ठीक है, तो ऐसे इन दोनों की गुना करने से क्या निकल आएगा भाई बच्चों? आयतन। क्या निकल आएगा? आयतन। और आयतन घन सेंटीमीटर में होगा, मतलब सेंटीमीटर की शक्ति 3 करनी है। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम फॉर्मूला बनाते हैं कि ये फॉर्मूला बनेगा कैसे। देखो, दोबारा लिखो बेलन का आयतन। आप ये बताओ, आपने सबसे पहले किसका क्षेत्रफल निकाला था? क्या फार्मूला लगाया था? पाई आर की शक्ति 2। तो यहाँ लिखो बराबर पाई आर की शक्ति 2। कोई बच्चा बता सकता है पाई आर की शक्ति 2 को आपने कितनी बार लिया? मैम 20 बार। तो 20 क्या है इस टाइम? मैम ऊंचाई। अगर ऊंचाई पता है तो ऊंचाई की जगह 20 रखोगे, अगर नहीं पता तो ऊंचाई की जगह h रखोगे। तो गुना h डालो। यही किया है ना तुमने? 75.46 को किससे गुना किया है?
पाई आर की देखो 75.46 को किससे गुना किया है? 20 से। तो 75.46 कहाँ से आया? पाई आर की 2 से। और 20 कहाँ से आया? 20 तो ऊंचाई है ना। तो अगर तुम इन दोनों की गुना करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है? आयतन। और आयतन निकालने का फार्मूला बन गया पाई आर की शक्ति 2h। पाई आर की शक्ति 2h। तो पता चला आयतन निकालने का फार्मूला कैसे बना? अगर आप आधार को, नीचे वाला आधार था ना, वो जो वृत्त रखा था वो आधार था, अगर आधार को ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देते हो, ऊंचाई से गुना कर देते हो, तो आपके पास बेलन का आयतन निकालने का सूत्र बन जाता है। ठीक है, समझ में आई सभी बच्चों को?